या यूं कहो वो सृष्टा ही सृष्टि हो गया है। जैसे नृत्यकार और नृत्य एक होते हैं, ऐसे सृष्टा और सृष्टि भी एक ही है। उसी ओंकार का सारा विस्तार है और वो ओंकार एक ही है। इसलिए श्री गुरु नानक देव महाराज कहते एक ओंकार, वही ओंकार है जो व्यापक है, वही ओंकार है जो सर्व में है, वही ओंकार है जो हमें हर शरीर, हर योनि, हर रूप उसमें दिखाई देता है। खेल 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 अखेलन अंत को फिर एक। उसी एक परब्रह्म का ये सब खेल है। वो खेल खेल रहा है, वही खेल खेलता है। एक दिन खेल अखेल मतलब प्रलय, लीन हो जाता है सब कुछ। अंत को फिर एक। पहले भी वही था, अभी भी वही है, फिर भी वही है। बीच में ये जितने शरीर दिखाई देते हैं, आपका शरीर, मेरा शरीर, ये फूलों का शरीर, पंछियों का शरीर, ये ग्रह नक्षत्रों के शरीर, जितनी हेवनली बॉडीज हैं, जो कुछ भी हमको नजर आता है, ये पंच तत्वों का खेल है। उसी पंच तत्व के खेल में ज्ञान अज्ञान का भी खेल चल रहा है। जीव अज्ञानी है और माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर जो है वो सर्वज्ञाता, सर्वज्ञानी, अंतर्यामी है। जैसे बचपन में खेल खेलते थे ना, आई स्पाई, सब छिपते थे, एक ढूंढता था, और जिसको ढूंढ लिया जाता था वो गेम से बाहर होता था। तो हम कह सकते हैं कि ये सारा संसार एक आई स्पाई का गेम है जो चल रहा है। इसमें परमात्मा ही छिपा हुआ है और हमने उसको ढूंढना है। गेम है, खेल है, खेल है ये। जिसने ढूंढ लिया वही मुक्त है, जिसने नहीं ढूंढा वो फिर एक शरीर जाएगा, दूसरा आएगा। पर हुआ ये कि जैसे एक माँ ने अपने बच्चे से कहा, जाओ बेटा बाजार से दही ले आओ। पैसे दिए और कहा जाओ बाजार से दही ले आओ। वो घर से निकला, बीच रास्ते में कुछ दोस्त कंचे खेल रहे थे, मार्बल्स खेल रहे थे, तो वो उनके साथ खेलने लग गया। अभी खेल ही रहा था कि किसी ने आवाज मारी, चल मेरी पतंग पकड़, हम पतंगे चलाएंगे। वो पतंगे उड़ाने चला गया। फिर पतंग कट गई तो उसको पकड़ने के लिए भागता 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 बड़ी दूर निकल गया। वहां पहुंचा तो मदारी बंदर का खेल दिखा रहा था, तो वो बंदर का खेल देखने लग गया। कहने का भाव ये कि बच्चे को ये भूल गया कि वो करने क्या आया है। बंदर का खेल खत्म हुआ तो भालू आ गया, भालू वाला खेल दिखा रहा है, अब वो उसका खेल देखने लग गया। फिर भालू आगे चला तो एक सर्कस चल रही थी, बच्चा वो सर्कस देखने लग गया। रात हो गई, किसी ने खाना दे दिया, वो खा पी करके सो गया। सुबह हुई, किसी ने कहा चल आओ वहाँ पर बड़े सुंदर झूले पड़े हैं, झूले खेलेंगे, झूले लेंगे, तो झूले लेने चला गया। और इधर माँ घर में इंतजार कर रही है कि बच्चा कहाँ है। निकला तो दही लेने था, वो दही भी भूल गया, वो माँ भी भूल गया। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बच्चा ऐसे नहीं करता। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो सब कुछ भूल गया, माँ ही भूल गया, घर ही भूल गया। मैं कहूँगी ऐसा क्यों नहीं हो सकता। आप अपने आप को देख लो, तुम वही बच्चे हो जो भूल गए हो।
पैसे का खेल, शादी का खेल, बच्चों का खेल, स्कूल का खेल, बाजार का खेल, घर बनाओ खेल, ये सब मज़ेदार जो खेल हैं, इन खेलों में आपका मन इतना उलझ गया कि आप यही भूल गए कि आपका असली खेल था क्या। खेल था परमात्मा भीतर बाहर कैसे है ये जानना, ये देखना, ये ढूंढना। पर हम ईश्वर नहीं ढूंढ रहे, हम ईश्वर नहीं खोज रहे। हम जो यहाँ मदारी के खेल, बाजीगर के खेल, है ना, बाजार के खेल जो है, इन बाजार के खेलों में हम ऐसे उलझ चुके हैं कि अपना घर भूल चुके हैं। जैसे उस बच्चे को दिन से रात, रात से दिन करते करते महीनों गुजर गए और फिर वो अपने घर का पता भी भूल गया। फिर वो ये भी भूल गया उसका असली नाम क्या है, फिर ये भी भूल गया उसके माँ बाप का नाम क्या है। फिर कोई उसको पूछे भी कि तू कहाँ का है, तो कहते यहीं का ही हूँ मैं। वो ये भूल ही गया कि वो कहाँ का है। जैसे आप भूल गए हो कि आप कहाँ के हो। आप कहोगे मैं दिल्ली से हूँ, मैं लुधियाना से हूँ, मैं अमृतसर से हूँ, मैं बम्बई से हूँ, मैं नासिक से हूँ, मेरी ये जाति है, मेरा ये ऑक्यूपेशन है, मेरा ये बिजनेस है, मेरे ये भाई बहन है, मेरे ये माँ बाप है। पर ये सब तो तुम्हारे टेम्पररी एड्रेसेस हैं, टेम्पररी ऑक्यूपेशन है, टेम्पररी रिलेशनशिप्स हैं। परमानेंट तो इसमें कुछ भी नहीं। इस शरीर से पहले, इस जन्म से पहले कहीं और थे, वहाँ पर भी घर बनाया था, वहाँ पर भी ऐसे ही मेरा तेरा किया था, वहाँ पर भी पैसा जोड़ा था, बीमार खप गए थे, उसके पीछे भी ऐसे ही किया, उसके पीछे भी, उसके पीछे, उसके पीछे। कई जन्म भाई कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मनुष्य ही रहे हैं, कभी पशु पंछी भी रहे हैं, कभी पेड़ पौधे भी रहे हैं, कभी मछली भी रहे हैं। आज मनुष्य हो, शरीर कितने, परिवार कितने, घर कितने, मकान कितने, आज कहाँ उनकी याद भी नहीं है। जैसे वो सब भूल गए हैं, एक दिन ये सब भी भूल जाएगा। सच जानो ये सिर्फ खेल है और कुछ भी नहीं। बस इस खेल में अगर गधा, भैंस, गाय, पशु का कोई शरीर मिल गया तो ये खेल का रूल ये है कि सिर्फ मनुष्य ईश्वर को ढूंढ सकता है और कोई नहीं, और कोई नहीं। इसलिए अगर और किसी भी शरीर में जन्म हो गया तो ईश्वर की, ज्ञान की तलाश तुम नहीं कर सकोगे। सिर्फ मानव जन्म में ही ये पॉसिबल है। और अगर मानव जन्म में ये कार्य नहीं किया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना। फिर तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। कब तक मूढ़ बन के रहेंगे हम। ईश्वर की ये ऐसी अद्भुत। किसी ने पूछा ऐसा बनाया ही क्यों? भाई बनाया बुनाया कुछ नहीं है, तो माया है। माया मतलब जो दिखती तो है पर है नहीं वास्तव में। जैसे कहो दिखता है ये आज के ये फूल है, पर ये फूल जब नहीं था तो ये बीज था, और कल ये फूल रहेगा नहीं। कल क्या है, और 2 दिन में तो बिल्कुल खत्म है, मुरझा जाएगा, काला पड़ जाएगा, फिर इसे हम मिट्टी में डाल देंगे, मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा। पर इसके अंदर जो बीज का अंश है, जो बीज है, वो कहीं ना कहीं धरती में जहाँ पड़ गया वहाँ फिर एक नया गुलाब खिल जाता है। ये गुलाब नहीं जानता है कि मैं गुलाब हूँ। ये चैतन्य, इसमें ये चैतन्यता की कमी है, क्योंकि इसमें बुद्धि फंक्शन नहीं कर रही, इसमें मन बुद्धि फंक्शन नहीं कर रहे। ये फूल नहीं जानता है कि इसको मैंने उठा के रखा है। ये फूल नहीं जानता है ये पौधे से कट चुका है। ये फूल नहीं जानता है कि ये मर चुका है। ये फूल कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन ये मनुष्य के शरीर में जिसके पास बुद्धि है, वहाँ संभावना है कि वो ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा इस चीज़ को समझ सकता है कि जैसा यह फूल है ऐसा ही ये तुम्हारा शरीर भी है।
जैसा ये पंच तत्व का है, ऐसे तुम्हारा मेरा शरीर भी पंच तत्व का है। जैसे ये फूल जन्मा, बड़ा हुआ और अब ये मृत्यु की ओर जा रहा है, ऐसे ही हमारे तुम्हारे शरीर भी है। तो जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को न जानत दिन दिन औद घटत है। आज सुबह मैं गणित का ही मैं कई बार कहा है, मेरा मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे ही हिसाब लगा रही थी। तो मैंने कहा अच्छा भाई 66 में शरीर पैदा हुआ तो अभी कितना हो गया, तो 58 पूरा हो गया। आप जन्म का काल था दोपहर में कभी, अब दोपहर तो मतलब अभी तो हम पैदा ही नहीं हुए हैं, शरीर तो दोपहर बाद पैदा हुआ, तो मैंने दोपहर बाद से 59 शुरू हो जाएगा। तो मेरे मतलब क्या स्मरण आया, मैंने कहा देखो ठीक 59 की उम्र में आचार्य रजनीश का शरीर चला गया था। यही काल था उनका, यही शरीर था, उम्र यही थी उनकी, चला गया। स्वामी विवेकानंद 42 में चले गए थे, शरीर खत्म हो गया था उनका। तो जो भी शरीर उत्पन्न हुआ है, वो राजा महाराजा हो, जोगी जति सन्यासी तपी हो कि गृहस्थी हो, शरीर सबका खत्म हो जाता है। लेकिन एक का शरीर ऐसा होता है कि वो नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिक्की, जो आप जपे अबरा नाम जपाए। एक वो है जो स्वयं ईश्वर के स्मरण में रहता है और दूसरों को ईश्वर की स्मृति देता है। तो ऐसा महात्मा का जीवन में आना, ऐसा किसी ब्रह्म ज्ञानी का जीवन में आना, सही अर्थ में कहूँ तो जीवन सार्थक तभी होता है। नहीं तो करोड़ों अरबों मनुष्य पैदा होके मर रहे हैं, ना उनके जन्म का अब बोल दो हैप्पी बर्थडे। बुद्ध मालूम क्या कहते थे? बुद्ध कहते थे किन्हीं पाप कर्मों के फल से तुम्हारा जन्म हुआ है, तो इसमें खुशी की क्या बात है? This used to be statement of Buddha, that every birth which is happening is because of some sins which you did, and those sins are going to give you the reward of pain, miseries, and that's why this birth has happened. And Buddha said, Janma dukkha, Janma nam dukkha. What is there to celebrate? But the other realized master said that it is reason to celebrate, because thank God we have human body. Thank God now fortunately we have satsang, we have a master to teach, and now we are on this journey of understanding the truth. So just remember this, do not forget this. कोई भी शरीर जो है उसकी सार्थकता इसी बात में होती है कि उसने अपने अंदर वो जोत जगाई नहीं जगाई। जोत जगाई का मतलब ऐसा नहीं कि कोई माचिस लेके अंदर जगानी है। जोत का अर्थ सिर्फ इतना है कि चैतन्य स्वरूप आत्मा, जो तुम्हारा असल स्वरूप है, जो तुम हो सच्चिदानंद, इस सच्चिदानंद की समझ सूझबूझ तुमको हो जाए तो अद्भुत है। फिर नहीं तो ये सवाल पूछे जाना चाहिए, ए शरीरा मेरा इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, क्या कर्म किया तुमने, क्या श्रेष्ठ कर्म किया, क्या प्राप्ति करी आपने। दीन दुनिया संसार परिवार देखो प्यारे सब अच्छा है, पर है तो झूठी ना, है बहुत अच्छा, मैं मना नहीं करती हूँ। अब इतने प्रेम से ये इतने सारे फूल हैं, अच्छा लगता है देख के। ये फूल यहाँ पर हैं, ये फूल खिले हुए यहाँ पर है। इसलिए जब ये सब लोग आरती इसकी कर रहे थे तो सब में ज्योत ज्योत है सोए, तो जैसा चैतन्य आत्मा यहाँ तैसा चैतन्य आत्मा तहाँ। तो इधर आरती शिष्य कर रहे हैं जो इसको गुरु जानते हैं, तो ये जो है वह आपके भीतर उसी चैतन्य सच्चिदानंद को जानते हैं। इसलिए वही आरती आज आप सबकी। सोचो दुनिया में किसी ने तुम्हारी ना आरती की होगी, तुम्हारी आरती आज हम ही ने कर दी।
सोई सच्चिदानंद घन राम, आप वही सच्चिदानंद हो। सबह कट राम बोले, राम बोले, राम बिना को बोले रे। राम ही तो है ना ये जो सन्मुख आया है, परमात्मा ही तो है ना जो सन्मुख है, परमात्मा ही है जो भीतर बाहर है, परमात्मा ही है जो यत्र तत्र सर्वत्र है, परमात्मा ही तो है जो तेरे में और मेरे में मुस्कुरा रहा है। बाकी तो प्यारे बहाने होते हैं। जिंदगी के 100 दुख, 100 परेशानियां, 100 तकलीफें हैं। अब उसी में एक बहाना बन जाता है कि चलो आज जो है जन्मदिन करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आपका प्रेम है, आप बहुत प्यार से यहाँ आए हो, मैं बहुत अनुग्रहित हूँ इस बात के लिए कि आप सब यहाँ आए हो। पर मैं तो ये समझती हूँ ये तो सिर्फ एक बहाना है, मिल करके हंस लो, गा लो, ईश्वर की वंदना कर लो, प्रभु प्यारे को याद कर लो, क्योंकि ये सारी सूरतें उसी की हैं, ये सारी मूर्तें उसी की है। ईश्वर ने ये मानव जन्म दिया, ये उसकी कृपा है। ठीक ठाक मन बुद्धि, ठीक ठाक ज्ञान इंद्रियां दे दी, ये भी ईश्वर की कृपा है। तो जिसकी कृपा से जीभ मिली, उसी जीभ से उसके गुण गा, उसी की कृपा से आंखें मिली है, तो सारा सृष्टि उसी का मूर्त स्वरूप है। ये देखकर, उसी का दर्शन करके कृत हो जाओ आप। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि फिर ऐसे देश में जन्मे हैं जहाँ हमारे पास 108 उपनिषदें हैं, भगवत गीता है, आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी है, कबीर साहिब की है, रैदास साहिब की है, मीराबाई जी की है, सहजो की है, चरण दास की है, दादू की है, रज्जब की है। ऐसा प्रवाह चला है ना इस देश में, ऐसा प्रवाह ये ज्ञान का, प्रेम का चल रहा है कि तुम किसी जगह चले जाओ, किसी कोने में चले जाओ, किसी प्रांत में चले जाओ, कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई संत वहाँ रहा है। उन्होंने अच्छा काम किया है, लोगों को प्रेम भक्ति के मार्ग में लगाया है, झूठ ताप पाप से परे हट करके धर्म का संस्कार उन्होंने दिया है। तो क्या सौभाग्य है ना हम लोगों का, कितना सौभाग्य है। वाह। तो ये सब ईश्वर की कृपा, ये सब उसी की लीला है, ये सब उसी की लीला है। और उस आनंद का अनुभव तुम भी कर सको, तुम भी उस आनंद में गोते लगा सको, यही कोशिश जो है मेरी चल रही है। आज सुबह कोई अमेरिका से आए हैं, वो कह रहे थे, कहते इतना खुशी, इतने इवेंट, इतना नाचना, इतना गाना, कह रहे मेरे पे 60 साल के जीवन में मैंने अमेरिका में रह करके कभी इतना अनुभव नहीं किया। अब 2 महीने से आश्रम में हैं, बोले रोज हम लोग गा रहे हैं, रोज हम लोग नाच रहे हैं, रोज हम हंसते हैं, खेलते हैं, आश्रम में खिले फूलों को देखते हैं, मौसम का आनंद लेते हैं, प्रेमा भक्ति का आनंद लेते, कीर्तन का आनंद लेते हैं, वाणी की विचार करते हैं, ज्ञान की विचार, वेदांत की विचार श्रवण कर रहे। बोले इतना मज़ा मेरी सारी जिंदगी में कभी नहीं आया जितना मैं इस समय पर यहाँ पर रह करके अनुभव कर रहा हूँ। यह आनंद की अनुभूति सबको हो। तो मेरा आग्रह है आप सबसे, निवेदन है आप सबसे, शरीर का, स्वास्थ्य का अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं बार बार कह रही हूँ, जहाँ तक हो सके दिन में सिर्फ 2 ही बार खाओ, हफ्ते में 1 दिन सिर्फ पानी पर उपवास में रहो। कम खाने से तुम रोगी नहीं होगे और ना खाने से एक्चुअली आपका शरीर स्वस्थ होगा।